हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था विपश्यना एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जहाँ पर मैं गई थी इगतपुरी यानी कि धम्मगिरी। जिन्होंने मेरे साथ 10 दिन का साधना किया था, उनका मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पर कैप्चर किया। और काफ़ी सारे लोगों का मुझे डीएम या फिर कॉल पर एक ही क्वेश्चन था कि वो सेंटर कैसा था, क्या था। तो मैंने सोचा एक एक को आंसर करने से बेटर है कि मैं क्यों ना उस पर एक वीडियो ही बना दूँ। एंड ऑल्सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर चेक कर लेना। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होंगी सेंटर रिलेटेड या फिर विपश्यना रिलेटेड, या फिर आप कहीं और जा रहे होंगे, तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा आप वहाँ पर पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। और अगर आपके काम का हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरा 10 दिनों का विपश्यना का कोर्स 8 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक का था। तो मैं गई थी बाय ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आपको बाहर ही ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपको 80 रुपीज़ में आराम से 7 से 8 मिनट में ही सेंटर पर पहुंचा देंगे। और आप शेयरिंग करके जा सकते हो, जिससे कि आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप बस से आ रहे हो तो आधे घंटे का रास्ता बताएगा। यहाँ पर जो बोर्ड दिखा हुआ है आपको, यहाँ पे ऑटो रिक्शा के चार्जेस बताए हुए हैं। ये सबसे पहला है म्यांमार गेट। यहाँ पर आपको उतरना नहीं है। अगर यहाँ पर आप उतर जाओगे तो कैंपस बहुत बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा चलकर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इतना सारा सामान लेकर जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रिक्शा वाले आपको बराबर सेंटर तक पहुँचा देंगे, यहाँ पर उतरना नहीं है। अगर आप खुद की व्हीकल लेकर आ रहे हो तो वहाँ पर ऊपर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। जैसे ही आप सेंटर के गेट पर पहुंच जाते हो, वहाँ पर आपका फॉर्म चेक किया जाएगा। देन एंड देन आपको एंट्री मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलती है, फैमिली को नहीं मिलती है। आप अंदर जाते ही एक वीमेंस के लिए एंड मेंस के लिए एरिया सेपरेट उन्होंने करके रखा है। और जैसे कि आप देख रहे हो, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो साथ में रेनकोट एंड छाता ज़रूर कैरी करना। वहाँ पर मैं सुबह 7 बजे पहुँची थी, तो उन्होंने मुझे नाश्ता दिया था। ये उसमें साबूदाने की खिचड़ी, केले और चाय थी। फिर हमारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करीबन 9 बजे स्टार्ट कर दिया था। और जो भी पुराने साधक होते हैं उनको वाइट कार्ड मिलता है, और जो भी नए साधक होते हैं उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। कुछ ऐसा दिखता है वो कार्ड। जहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसके एग्जैक्ट अपोजिट आपको भोजनालय मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको रूम्स अलोकेट किए जाते हैं, आपके वैल्यूएबल्स ले लिए जाते हैं, आपका मोबाइल ले लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब आपका मोबाइल ले लिया गया था तो आपने कैसे शूट किया? तो मैंने कुछ वीडियोस 0th डे पर शूट किए थे और कुछ वीडियोस 10th डे यानी कि मैत्री दिवस पर शूट किए थे। अभी हम जा रहे थे भोजनालय की तरफ, तो आप कुछ लोगों को देख रहे होंगे यहाँ पर पानी पी रहे हैं। यहाँ पर आपको गर्म और ठंडा दोनों पानी मिल जाएगा, और यहाँ पर जिंजर वाटर भी मिलता है। इन 10 दिनों में आपको इतना अच्छा डिसिप्लिन आ जाता है कि आपका भीगा हुआ छाता हो या फिर रेनकोट हो, आप सही से रैक पर रखने लग जाते हो। और आपकी चप्पलें हो या फिर शूज़ हो, वो भी आप सही से रैक पर रखने लग जाते हो। और जो सामने टेबल दिख रहा है, यहाँ पर आपको धोबी सेवा भी मिल जाएगी। ये जो 2 दरवाजे दिख रहे हैं, एक दरवाज़ा पुरानी साधिकाओं के लिए और दूसरा दरवाज़ा नए साधिकाओं के लिए है। वही दरवाजे के बाजू में आपको सिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने हाथ क्लीन कर सकते हो। अंदर से भोजनालय कुछ ऐसा दिखता है। करीबन 400 महिलाएं यहाँ पर खाना आराम से खा सकती हैं। यहाँ पर खाना आपको अपने ही हाथों से सर्व करना होता है। तो आज था 10वां दिन, तो हमें मिला था दाल चावल, चने की सब्ज़ी, आलू भिंडी की सब्ज़ी और सैलड, और दही वड़ा, और मीठे में मिला था गुलाब जामुन। खाना खाने के बाद आपको आपकी प्लेट्स उठाकर, जहाँ पर प्लेट्स वॉश होती है वहाँ पर रख कर आना होता है। और जो गीला कचरा होता है वो आपको डस्टबिन में डालना होता है। भोजनालय से बाहर निकलते ही ये एक मेन रोड जैसा ही समझ लो, जो कि आपको रूम से भी कनेक्ट करता है या फिर आपको धम्मा हॉल तक भी लेकर जा सकता है। सेंटर इतना सुंदर बनाया हुआ है कि यहाँ की जो फूल पत्तियाँ है या फिर जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उन्हें यहाँ पर हाथ लगाना मना है। और ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर है घंटा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा कि आपका ध्यान करने का वक्त हो चुका है।
यहाँ पर आपको जगह-जगह पर साइन बोर्ड्स मिलेंगे जिससे कि आपको पहले दिन रूम ढूँढने में आसानी हो जाएगी। कुछ रूम्स आपको ऊपर की ओर मिल जाएँगे और कुछ रूम्स आपको नीचे की ओर मिल जाएँगे। मेरा रूम सी और डी के क्षेत्र में था। इन 10 दिनों के समय में आर्यमोन चल रहा होता है। जब भी विश्रांति का समय होता है, कैंपस में जगह-जगह पर सीमेंट के बेंच बनाए हुए हैं। वहाँ पर महिलाएं शांति से बैठकर निसर्ग का आनंद लेती है। कैंपस में छोटे-छोटे रास्ते हैं जो कि आपको आपके रूम से कनेक्टेड रखती है या फिर धम्म हॉल से, जिससे कि आपको धम्म हॉल से रूम तक या फिर रूम से धम्म हॉल तक जाने में आसानी होती है। और ये जो एरिया है, ये है वॉकिंग एरिया। शाम में जब आपको विश्रांति का समय दिया जाता है या फिर दोपहर में, यहाँ पर महिलाएँ या फिर साधिकाएँ वॉक करने आती है। सामने जो कुछ रूम्स देख रहे हो या फिर जो शेड देख रहे हो, यहाँ पर भी कुछ साधिकाएँ रहती है। वॉकिंग एरिया में कई खूबसूरत पर्वत आपको दिखेंगे, जो कि बादलों से ढके हुए होते हैं। इन्हें देखने के लिए यहाँ पर छोटे-छोटे बेंचेस रखे हुए हैं, जिससे कि आप शांति से बैठकर इस नज़ारे का आनंद ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, कैंपस में कई छोटे-छोटे रास्ते हैं, जो कि आपको आपके रूम से कनेक्टेड रखेंगे या फिर धम्म हॉल से। अब ये रास्ता जाता है मेरी रूम की ओर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था सी और डी का साइन, यानी कि सी और डी रेसिडेंसेज़ यहाँ पर है। यहाँ पर नीचे उतरते ही आपको पीछे की साइड भी कई सारे रूम्स मिल जाएँगे। मुझे C14 ये रूम एलोकेट किया गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे की ओर और भी रूम्स थे। 10वें दिन हमारा फिर से मेडिटेशन का समय हो गया था, हम जा रहे थे हॉल की तरफ। ये है ऊपर का एरिया, यहाँ पर कई सारे रूम्स अवेलेबल है और यही रास्ता हमें ले जाता है धम्म हॉल की तरफ।
और जो सामने आप देख रहे हो ये है पीने के पानी की व्यवस्था। यहाँ पर आपको ठंडा और गर्म पानी दोनों भी मिल जाएँगे। जगह-जगह पर आपको पीने के पानी की व्यवस्था मिल जाएगी जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। और सामने जो इतनी बड़ी इमारत दिख रही है, वो है हमारे गुरुजी यानी कि एसएन गोयनका जी का निवास स्थान। और इसी निवास स्थान के पीछे धम्म हॉल और पगोड़ा है और उसी के बाजू में टीचर्स के रहने की व्यवस्था है और पास ही में पब्लिक टॉयलेट भी है जिससे कि साधिकाओं के लिए आसानी होती है। ये है धम्म हॉल और उसी के पीछे ये है पगोड़ा। अब हम जा रहे हैं रूम की ओर। अब मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर जाऊंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैंपस कितना बड़ा है। इन 10 दिनों में हमारी सेवा करने के लिए धम्म सेविकाएँ भी होती है, जो कि यही रूम्स में रहती है। कैंपस में कई सारे रूम्स हैं और इन्हीं रूम्स को 15-20 के ग्रुप में बाँटा हुआ है, जिससे कि हर ग्रुप को इन्होंने ABCD ऐसा नाम दिया है। इस वजह से धम्म सेविकाओं को साधिकाओं पर ध्यान रखने में आसानी होती है। हर रूम के सामने आपको एक रस्सी मिल जाएगी जहाँ पर आप अपने कपड़े सुखा सकते हो। पर यहाँ पर बारिश में कपड़े सुखाना एक टास्क है। आपको बता दूँ इस सेंटर पर धोबी सेवा भी अवेलेबल है जिसका आप लाभ ले सकते हो। यहाँ पर आपको कपड़े धुल कर प्रेस करके मिल जाएंगे। सामने जो 2 रास्ते दिख रहे हैं इसमें से हम लेफ्ट साइड जाएंगे जो कि है पीछे की ओर। यहाँ पर भी आपको कई सारे रूम्स मिल जाएंगे। और यही रास्ता हमें वॉकिंग एरिया से कनेक्ट करता है। ये है मेरा रूम C14 यानी कि मुझे एलोकेट किया गया हुआ रूम। आपको बाहर से एक जाली वाला दरवाज़ा और अंदर लकड़ी वाला दरवाज़ा मिल जाएगा। अंदर जाते ही आपको 2 बेड मिलेंगे और उसी से अटैच ये छोटे टेबल मिल जाएँगे, जहाँ पर आप आपका सामान रख सकते हो। और क्योंकि मैं पुरानी शादी का थी इसीलिए इन्होंने मुझे अकेले ही इस रूम में रखा था। आपको रूम में सुखाने के लिए एक रॉड या फिर रस्सी या फिर हैंगर मिल जाएगा। रूम क्लीन करने के लिए डस्टबिन और झाड़ू दिया जाएगा। यहाँ पर है बाथरूम, सिंक और मिरर आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न या फिर इंडियन आपको जैसा चाहिए टॉयलेट वैसा आपको मिल जाएगा। वॉशरूम क्लीन करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स भी दिए जाएँगे। तो पूरा कैंपस कैसा दिखता है मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मंगल हो।